हाँ जी, नेक्स्ट कोई है? आई थिंक कोई डाउट तो नहीं है। हाँ हार्दिक, आई थिंक आप रेडी हैं? तो हाँ सर। अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, आखिरी दम तक है ना, मतलब आखिरी कहते हैं ना, आखिरी सांस में जान आ गई, मतलब ऐसा हुआ कि मरते मरते है ना जान बची, वैसी वाली सिचुएशन थी। सो आखिरी में आईआईटी कानपुर मिल गया आपको, है ना? आई थिंक दिल्ली हाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी आपने एक्सेप्ट कर लिया था। हाँ मैंने कर लिया था डीयू का। हाँ। सो बाकी लोगों को वहाँ से तो जान, कर लिया विड्रॉ। जैसे है ना, ये हार्दिक है जिनका रैंक 63 था, इतना अच्छा रैंक है। स्टिल ड्यू टू लेस सीट्स इन आईआईटी फॉर एमएससी स्टैटिस्टिक्स, मतलब जनरल कैटेगरी में, प्योर जनरल विदाउट ईडब्ल्यूएस, 63 रैंक पे भी कोई आईआईटी नहीं मिल रहा है स्पेशली, है ना? तो इनको लास्ट राउंड में, चूंकि जो बच्चे आईएसआई गए हैं तो उसकी सीटें वैकेंट हुई हैं, तो उसके अगेंस्ट इनको भी मिला है और बच्चों को भी मिला है। तो ये है। बाकी उस प्रोसेस में काफ़ी है ना एंजाइटी था, क्योंकि आपने विड्रॉ कर लिया था, राइट? हाँ मतलब 4 राउंड तक आईटी पलक्कड़ ही था मेरा, चेंज हुआ ही नहीं अच्छा, था। शुरू में आपको आईआईटी पलक्कर मिला था, फर्स्ट सेकेंड पलक्कड़ थर्ड मिला फोर्थ था। राउंड तक, है ना? हाँ। फिर फिफ्थ लेकिन आई राउंड। से रिजल्ट नहीं आया, तो कुछ चेंज ही नहीं हो रहा था। हम्म। तो फिर पलक्कड़ ही था लास्ट राउंड तक भी। फिर बाद में उन्होंने कहा था लेकिन कि फिर स्पॉट राउंड नहीं हाँ आएगा तो हाँ विड्रॉ कर लो, है ना? हाँ, वहाँ से मेल आया, ऑफिशियल मेल आया कि स्पॉट राउंड होगा नहीं। तो मैंने सोचा कि मेरे को ड्यू तो मिल गया है, तो पलक्कड़ जाना नहीं है, तो वहाँ से विड्रॉ कर लेता हूँ, ताकि मेरे एटलीस्ट मेरे जो मैंने फीस पे करी है मेरे को वापस मिल जाए। हम्म। लेकिन फिर नेक्स्ट डे उनकी तरफ से अनाउंसमेंट आता है कि अ, एक और राउंड होने वाला है। हम्म। तो फिर वो फिर सबने मेल किया, मैंने और स्टूडेंट से बात करी। सबने पहले तो मेल किया कि एक और राउंड करो करो। पहले तो रिप्लाई आया नहीं कुछ वहाँ से। हाँ। उसके बाद फिर उसका मेल किया कि मैंने गलती से विड्रॉ कर लिया, तो मेरे को फिर से कंसिडर कर लो एक बार, कि ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ है सारा। हम्म। तो उसका भी मेल का रिप्लाई तो नहीं आया। मैंने दो तीन दिन वेट किया, तो कोई अपडेट नहीं हुआ पोर्टल मेरा। फिर उसके बाद मैं दिल्ली दिल्ली में रहता हूँ, तो मैं उनके ऑफिस गया। तो उन्होंने मेरे को वही बताया कि अगर आपका रीजन जेन्युइन है और आपका कॉलेज अपग्रेड होने का चांसेस होगा, तो आपका पोर्टल पे शो हो जाएगा और कॉलेज अपग्रेड हो जाएगा। हम्म। तो बस फिर जिस दिन लिस्ट आनी थी, मेरा हो गया अपग्रेड। क्योंकि आपकी तरह बहुत सारे बच्चे परेशान थे। एक और वीडियो मैंने, बच्चा ऐसे ही डिस्कस कर रहा था आपकी तरह, तो वीडियो बना था कि वो विड्रॉ कर चुका था, है ना? अब वो एनसीएस था कि भाई सर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो वो वीडियो ऑलरेडी है ना चैनल हाँ पे है। तो वो भी इस तरह परेशान था, तो उसे मैंने कहा था कि जरूर मैं, क्योंकि आईआईटी ना चीज़ों को समझती है ना? सिर्फ मतलब आपका चलो विड्रॉ किया था, एक बच्चा ऐसा है जो विड्रॉ करके, मतलब वो विड्रॉ हो गया और एडमिशन लेने चला गया था। मैं केस बताया था पहले, मेरा दोस्त राजेश था, मेरा हाँ बैचमेट ही हाँ, था। बताया था तो वो आपने। एडमिशन कैंसिल हो चुका है। 32 सीटें हैं, 32 बच्चों को एडमिशन दिया जा चुका है, फुल हो गया सीट। तो सारे, क्योंकि वो तो विड्रॉ कर चुका है, लेकिन वो गलती से विड्रॉ हुआ था, अब वो एडमिशन लेने जा चुका है, तो उस दौरान एक सीट बढ़ाई गई एट द टाइम, तो 32 की जगह 33 बच्चे थे उस कोर्स में, सीटें 32 ही थी उस टाइम पे। मेरे टाइम पे आईआईटी बॉम्बे में 32 सीटें थी, स्टैट्स की भी और मैथ की भी। तो उस समय मतलब 32 बच्चे, तो वो मतलब सारी सीटें फुल हो गई थी, 33 हुआ ना, 33rd बच्चा वो था, मतलब उसको ऐड किया गया था। ऐसा सिचुएशन आईआईटी में होता है कि दे कंसीडर सिचुएशन। और वो क्योंकि उनका कोई किसी से परमिशन लेना नहीं, आईआईटी एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट है, और जो चेयरमैन है हम्म। उनका फाइनल डिसीजन होगा। अगर मैं हूँ तो मैं ही डिसीजन, मुझे किसी को पूछना नहीं पड़ेगा ऊपर, क्योंकि मैं अगर चेयरमैन हूँ, मतलब कोई प्रोफेसर ही होते हैं उसके चेयरमैन, तो उनको किसी से पूछना नहीं है, कि उनका फाइनल डिसीजन उनका ही होगा, अगर उनको लगता है जेन्युइन है। तो मतलब फिर आपके वापस विड्रॉ आपका पोर्टल पे वापस आ गया, वो उसको है ना कंसिडर किया मतलब नेक्स्ट राउंड। एकदम से अपडेट हो गया। हाँ, मतलब उन्होंने मैंने फिर उन्होंने दो वो बजे करीब चेक किया था, तो मेरा पहले की तरह पोर्टल था, विड्रॉ शो हो रहा था। तो हम्म। मैंने फिर 1 घंटे बाद दोबारा चेक किया, तो फिर मेरा उसमें ऑटोमेटिकली आईटी कानपुर शो हो गया था। तो मतलब उन्होंने फिर वापस वो करके और आपको आईआईटी कानपुर असाइन कर दिया, क्योंकि आपको मिलना था, है ना? क्योंकि नेक्स्ट तो हाँ आप ही थे, क्योंकि वहाँ 55 तक गया था ना, 50 तक गया था हाँ, शायद। 50 गया था। हाँ 50 गया था, फिर वो सीटें काफ़ी वैकेंट हुई थी, 10-11 हम्म। कम से कम सीटें वैकेंट हुई कानपुर में, है ना, ऐसी 10। और भी जितने स्टूडेंट्स जिन्होंने विड्रॉ किया था, सबको मिल गया वैसे, जो मेरे नोन में है। हाँ मतलब हाँ, जो भी विड्रॉ किए सारे बच्चों को, मुझे लगता है कि कोई ऐसा नहीं करेगा ना आपने मेल किया सिर्फ आपको कंसिडर, क्योंकि अगर कोई केस होगा हाँ। तो जो बच्चा मेल नहीं भी किया होगा उनको भी वो कंसिडर करेंगे, क्योंकि हाँ, रूल क्योंकि सबके लिए क्योंकि सर बराबर होगा। क्योंकि सर इसमें हमारी गलती थोड़ी थी कोई। हाँ जब उनकी एग्जैक्टली। तरफ से मेल आया कि कोई राउंड नहीं होगा, तो जिसको एडमिशन नहीं चाहिए होगा, तो वो क्यों ही मतलब विड्रॉ नहीं करेगा। हाँ एग्जैक्टली, मान लो आपको पैसे फंसे हुए हैं, मान लो कितना, 15,000 लिया था, हाँ 15,000 लिया था। 15,000 लिया था, अब उन्होंने कहा कि 3 जुलाई तक विड्रॉ करो, नहीं तो पैसे वापस नहीं होगा। भाई 15,000 छोटा अमाउंट तो हाँ। है नहीं। ये चीज़ें हैं। तो कोई भी बच्चा सोचेगा नहीं, अब कोई लिस्ट कोई कोर्स मिल नहीं रहा तो हम विड्रॉ कर लेते हैं। तो ऐसे आपके हम्म। जैसे बहुत लोगों ने विड्रॉ कर लिया, कुछ लोगों ने नहीं भी किया, ऐसे लोग भी थे। तो अब पता नहीं कुछ होप में रहे होंगे वो, तो ये ऐसा है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने विड्रॉ कर लिया, फिर उनको लगा, फिर
3 को विड्रॉ किया और 4 तारीख को आ गया कि एडिशनल राउंड आएगा, तो उनके लिए तो हाँ मोइमो टाइप का सिचुएशन हो गया नहीं तो दिक्कत हो गया। तो उस केस में फिर चलो, लेकिन आप लोगों ने बस कोशिश फिर किया तो बस फिर वही लग रहा था कि बस अब मान ले, क्योंकि फिर ऐसा लगता है ना कि पूरी साल की मेहनत वेस्ट हो गई। हाँ एग्जैक्टली, और उसमें गलती एक हमारी है छोटी नहीं सी क्योंकि आपने कन्फ्यूजन क्रिएट किया। हाँ, गलती भी नहीं है हमारी। हाँ, आपने कन्फ्यूजन क्रिएट किया कि विड्रॉ करो 3 तक, नहीं करोगे पैसा नहीं देंगे। फिर बाद में आपने हाँ कहा, फिर आपने कहा कोई लिस्ट आएगी नहीं, फिर आपने कहा अगले दिन लिस्ट जारी कर दी। तो कन्फ्यूजन तो उन्होंने क्रिएट किया बच्चों में, ये चीज़ है। वही। तो ऐसी सिचुएशन है। वो हाँ, तो चलो कि हम लोग एमएससी वाले कम बच्चे हैं, अगर यही चीज़ जेडब्ल्यू में हुई होती ना तो ये कोर्ट में चला गया होता है ये केस। क्योंकि जिस हाँ, जेडब्ल्यू में बहुत, नीट और जेडब्ल्यू, नीट में जेडब्ल्यू में मतलब 20 लाख 25 लाख बच्चे हैं। तो वहाँ पे ऐसे ऐसे लोग हैं कि यूं ही 2 मिनट में केस चले जाएंगे, स्पेशली वो नहीं, कोचिंग वाले ही चले जाएंगे, कितने बड़े बड़े प्लेयर मार्केट में कोचिंग के हम लोग है ना। तो वैसा होता है, तो उस केस में ये सारा फिर हो सकता है दोबारा एग्जाम हो जाता है, जैसा इन्होंने अभी जैम में किया है, जिस तरह की सिचुएशन, जितना बच्चों को परेशानी हुई है। तो उसके बदले अगर कोर्ट वोट कोई चले जाता तो चीज़ें फंस जाती फिर और ज़्यादा। लेकिन चलो कोई बच्चा वैसा कुछ किया नहीं, तो इस तरह की सिचुएशन, लेकिन चलो हो गया एटलीस्ट ना, बच्चों के फेवर में ही डिसीजन हुआ है। तो ये है। हाँ। तो ये बाकी रहा। सर मेरे को पूछना था कि जहाँ से वहाँ पे था कि 24 जुलाई को फिजिकली जाना है, प्रेजेंट होना है, तो वहाँ पे क्या प्रोसेस रहेगा हाँ, रजिस्ट्रेशन का? अभी आपको 24 जुलाई को कानपुर जाना है ना। तो हाँ, ओरिएंटेशन है ना, बोलते हैं ओरिएंटेशन उस डे होगा। तो ओरिएंटेशन में, ओरिएंटेशन तो 3 दिन है, 24 से लेके 27 तक है। हाँ, 24 को वेरिफिकेशन होगा। अच्छा पहले आप जाएंगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट आपने ऑनलाइन अपलोड किए थे, वो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वो आपको हार्ड कॉपी दिखाने पड़ेंगे वहाँ पे, जो कॉलेज से मिले होंगे आपको, है ना। जो भी है सर क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके लेके जाने रहेंगे? आई एक थिंक तो ऑफर लिस्ट, लेटर, एक लिस्ट मार्कशीट। लिस्ट उसमें होगा, ऑफर लेटर में चेक करो, नीचे लिखा होगा। अच्छा अच्छा, पूरा ठीक है ऑफर सर। लेटर पढ़िए, उसमें नीचे लिखा होगा मेनली, तो है ना। नहीं, मेन जैसे अच्छा, मेरे को कॉलेज की मार्कशीट भी लेके जानी पड़ेगी? हाँ हाँ, वो आपको जैसे, अभी जैसे मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहा था अभी, तो हम लोग क्या चेक कर रहे थे कि मेनली वही क्लास 10th मार्कशीट सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट सर्टिफिकेट, बीएससी का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ये हो गया क्योंकि एमएससी में एडमिशन दे रहे हैं। फिर उसके बाद माइग्रेशन कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है। फिर अगर कैटेगरी के हो कोई तो ये कैटेगरी। सेंट्रल आप नहीं है, लेकिन बाकी जो हैं हाँ। उनके लिए कि उनका सेंट्रल गवर्नमेंट वाला सर्टिफिकेट चाहिए। ये जो स्टेट मतलब जैसे सीओ या ये सब जो होता है ना, बीडीओ वाला नहीं चलेगा। वो जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लेवल के या डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो ऑफिसर्स हैं, तहसीलदार हो गया या एसडीओ हो गया या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गया या कमिश्नर हो गया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट लिस्ट में जो एक्सेप्टेड है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट चलेगा, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, चाहे एससी हो, एसटी हो या ओबीसी हो। तो ये लगता है मेनली यही है। अगर कुछ ऐसा मिसिंग होगा तो अंडरटेकिंग भरवा लेते हैं और आपको कुछ दिन का टाइम दे देते हैं, वो कि इतने दिन का टाइम है, आप उसको दे देना, तो ऐसा है। और मतलब सर अभी डिग्री तो है नहीं मेरे पास, तो वो तो अभी उसका तो अंडरटेकिंग साइन होगा, है ना? हाँ, प्रोविजनल डिग्री ऐसा कुछ होता है ना, प्रोविजनल। प्रोविजनल देते हैं ना। सर ऐसा तो कुछ नहीं मिला अभी। मार्कशीट है ना, मार्कशीट तो होगी हाँ भी। हाँ, बस मार्कशीट है। हाँ, तो वो अंडरटेकिंग भरवा लेंगे, फिर आपको एक टाइम देंगे 30 सितंबर तक, आई थिंक अराउंड डेट देते हैं वो, कि उस 7 अक्टूबर है, 7 अक्टूबर कर 7 अक्टूबर। दिया ना। हाँ, हमारे टाइम पे तीस हाँ। सितंबर था। तो 7 अक्टूबर तक का आपको टाइम जैसे आप लोगों को दिया गया है कि उससे पहले सबमिट करना होगा। तो इस और तरह सर से जो है। हॉस्टल मेरे को तभी मिल जाएगा फिजिकली वेरिफिकेशन होने के बाद ही? हॉस्टल, हाँ। हाँ आप जाओगे उस वेरिफिकेशन पहले ही मिल जाएगा। आप जैसे जाओगे ना, ऑफर लेटर दिखाओगे, तो वहाँ पे बहुत सारे हेल्प डेस्क होंगे, जो स्टूडेंट बॉडीज़ हैं ना, आपके सीनियर्स में से होंगे। तो वो हेल्प डेस्क होता है, वो आपको अच्छा। गाइड करेगा, तो आपको पहले हॉस्टल मिलेगा। आप जाके अपना सामान रखो और वो करो, फिर जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओ, फिर जाके वही ओरिएंटेशन का शेड्यूल है, 3 दिन का है ना। तो बीटेक, एमटेक, पीएचडी, जितने कोर्सेज हैं, तो सबका वो होता है। ओरिएंटेशन में ये बताते हैं कि सूट में क्या है, कैसे हम मतलब कैसे, मतलब अपने इंट्रोड्यूस करते हैं इस सूट हाँ को। हाँ तो इस तरह से वो बताएंगे आपको इंस्टीट्यूट के बारे में और इंट्रोड्यूस करेंगे, है ना। फिर डिपार्टमेंट लेवल पे ओरिएंटेशन होता है, तो वो आपको डिपार्टमेंट के बारे में बताएंगे। इंस्टीट्यूट लेवल पे इंस्टीट्यूट के बारे में बताते हैं। तो कैंपस में घुमाते हैं लोग, मतलब सो दैट यू विल बी फैमिलियर विद द कोर्सेज, कैंपस एंड एवरीथिंग। उस तरह से ये ओरिएंटेशन में होता है। फिर बाद में धीरे धीरे एक सप्ताह बाद शायद क्लास स्टार्ट होती है ना, ये है। हाँ। तो सर जैसे मेरे पेरेंट्स कह रहे थे कि वो जैसे कि मैं तो मतलब वो मेरे को एक बार ड्रॉप करने के लिए मेरे साथ जाना चाहते हैं, तो वो जैसे कि 2-3 घंटे वहाँ पे रह सकते हैं कैंपस के अंदर ही मेरे साथ ही? 2-3 घंटे क्या ज़्यादा, आपके हॉस्टल अगर आपको अलॉट हो जाता है आपके रूम में, आपके साथ भी रात में रह सकते हैं, दिन में भी रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, रह सकते हैं ना? हाँ वही, क्योंकि वो कह क्योंकि रहे थे एक बार ना कंफर्म करने के लिए। हाँ, पेरेंट्स आते हैं तो वो पेरेंट्स की अब इमरजेंसी, आप तो जैसे बच्चा को हॉस्टल मिल गया तो आपके साथ वो रह सकते हैं अगर उस सिचुएशन में। नहीं तो वहाँ पे गेस्ट रूम भी हाँ होता है हॉस्टल में, गेस्ट रूम दे देते हैं। हाँ। और होता है गेस्ट हाउस होता है इंस्टीट्यूट का, एक तो हॉस्टल में ही रहता है जो कि बहुत सस्ता है। जैसे मालूम मैं खड़गपुर जाता हूँ, जैसे आज ही कल सुबह खड़गपुर जाऊँगा, तो मुझे कोई हॉस्टल में रूम चाहिए तो 200 रुपये लेते हैं पर हाँ। डे का, तो वैसा मिल जाता है। या अच्छा इंस्टीट्यूट की गेस्ट अच्छा हाउस है तो वहाँ पे 1000-1500 पर डे का रहता है। तो उस तरह से है कि अच्छा। इस तरह से मिल जाता है वहाँ पे।
अगर जरूरत पड़ी तो, अदरवाइज आपके साथ अकोमोडेट कर सकते हैं, क्योंकि एमएससी में शायद हाँ हो सकता हाँ। है 2 लोगों को साथ रखते हैं, ऐसा भी होता है। इनिशियली हम लोग अच्छा गए थे तो फर्स्ट ईयर में बॉम्बे में 2 लोगों को साथ रखा था, सेकंड ईयर में सिंगल सिंगल रूम दिया था। ये तब होता है जब शॉर्टेज होता है हॉस्टल का, अगर शॉर्टेज नहीं है तो फर्स्ट ईयर में भी सिंगल सिंगल रूम मिलता है। ये है, तो वो डिपेंड करेगा अच्छा। कि हॉस्टल में न- कैंपस में मैंने तो पूछा था, मैंने पूछा था किसी सीनियर से, तो वो तो कह रहे थे शेयर्ड ही मिलता है। शेयर्ड ही मिलता है। तो मतलब हम लोग अच्छा हाँ। कानपुर में फर्स्ट सेकंड ईयर दोनों में, पता नहीं उसका। अब अब ये तो बताया नहीं उन्होंने फर्स्ट सेकंड हाँ, का, मतलब उन्होंने कहा शेयर्ड होता है, शेयर्ड ही होगा, तो हो सकता है जिनसे वहाँ मैंने होगा। पूछा जैसे हम था। लोग जब थे ना वहाँ पे बॉम्बे में, तो फर्स्ट ईयर में शेयर्ड था, सेकंड ईयर में सिंगल रूम मिला था। तो वैसा है, तो वैसा सिस्टम रहता है। तो यहाँ हो सकता है कि शेयर्ड ही फर्स्ट और सेकंड ईयर, जैसे दिल्ली में था मैं, तो दिल्ली में फर्स्ट और सेकंड ईयर दोनों शेयर्ड ही थे, है ना। और मैं और शशि हम लोग एक ही रूम में थे बाय द वे। तो ठीक है। ठीक है ना, और कुछ? सर एक डाउट पूछा मैंने आपको शेयर किया है। ठीक है। सर उसमें एक चीज पूछनी है। हाँ सर उसमें आंसर e raised to power -2